जी गुका आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमंतता। तो फिर आज घटना चक्र में हम लोग शैव तथा भागवत धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। पुरानी क्लासेस को आपने कर लिया है और उसे करते रहिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए, बहुत ज़रूरी क्लास है। और रिवीजन मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, रिवीजन करना आपके लिए बहुत मायने रखता है। आइए फिर आगे क्लास करते हैं। यहाँ पे आपको शैव तथा भागवत धर्म के बारे में पढ़ना है ना। चलिए, शैव और भागवत धर्म। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। वैष्णव धर्म भागवत धर्म से निकला है, बहुत सही बात है। परंपरानुसार परंपरानुसार इसके प्रवर्तक वृष्णि सात्वत वंशी कृष्ण थे। तो वृष्णि वंशी कृष्ण जो हैं भागवत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और ये परंपरानुसार एक जो माइथोलॉजी है, मान्यता है, इस मान्यता के अनुसार या परंपरा के अनुसार ये बातें सिद्ध होती है कि भागवत धर्म के संस्थापक कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद और तैत्तरीय आरण्यक के अंतिम अंश में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि वो कौन से उपनिषद है जिसमें देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा मिलती है। तो छांदोग्य उपनिषद। इसी प्रकार कौड़ से आरण्यक में ऐसी चर्चा मिलती है, तो वो है आरण्यक, तैत्तरीय आरण्यक। इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। तो कृष्ण जी के गुरु का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। घोर अंगिरस इनके गुरु थे या कृष्ण घोर अंगिरस के शिष्य थे। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत पूज्य कहते थे। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भागवत कहते थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। क्योंकि कृष्ण ही भगवत थे, इसलिए इनके द्वारा जो प्रवर्तित धर्म हो गई वो हो गए। उनके द्वारा जो दिया गया धर्म हुआ वो भागवत कहलाया। ठीक है, आप सब सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। ऋग्वेद में विष्णु आकाश के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में तीन प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र एवं विष्णु थे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऋग्वेद जो शुरुआती वाला काल था, वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं, ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल में ब्रह्मा विष्णु महेश को उतनी मान्यताएं नहीं मिली थी। उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा विष्णु महेश मेन पावर में आ जाते हैं। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र है, दूसरे अग्नि, तीसरे वरुण है। जबकि जो त्रिदेव की संज्ञा है ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हें विशेष मान्यता नहीं दी गई थी। ऋग्वैदिक काल में विष्णु को केवल आकाश के देवता के रूप में उल्लेखित किया गया था और बाद में उत्तर वैदिक काल में इन्हें विशेष रूप से वरीयता दी गई। विष्णु को लोग पालक एवं रक्षक मानने लगे उत्तर वैदिक काल में। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ, तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पांचरात्र धर्म हो गया। शुरुआत में कृष्ण एक इंसान के रूप में देखे जाते हैं, बाद में विष्णु पुराण में पतंजलि ऋषि ने और इनको विष्णु का एक अवतार बताया, तब से वैष्णव धर्म एक पांचरात्र धर्म हो गया। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया है। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख किसने किया है? महर्षि पाणिनि ने किया है। यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये सब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें हमारी जो मान्यताएं हैं कि हम विष्णु भगवान को मानते हैं या हम कृष्ण भगवान को मानते हैं, उसमें बिल्कुल भी धार्मिक भावना आहत करने की जरूरत नहीं है। इतिहास के बारे में हमें बहुत बेसिक समझ है और हम इतिहास को निरंतर पढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। इसमें धीरे 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 जो भी फैक्ट मिलती है, उस फैक्ट के अनुसार आपको प्रश्न बनते हैं और उसका उत्तर मिलता है। तो आपकी धार्मिक भावनाएं बिल्कुल अलग है। वो आप जो माइथोलॉजी में जो सुनते आए हैं, जो कहानियां आपने सुनते आए हैं, वो सारी की सारी आप बनाए रखिए अपने मन में। और यहाँ प्रश्न के दृष्टिकोण से, इतिहास के दृष्टिकोण से
यहाँ पर हम लोग भागवत या कृष्ण या और भी विष्णु का नाम देख रहे हैं, तो विष्णु बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ते रहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि इसमें छोड़ छाड़ के सारी चीज़ें रख देनी है, जो ये गलत पढ़ा रहा है, ये पुस्तक हमें इतिहास पढ़ना ही नहीं है। जैसे जैसे यहाँ पे सूचनाएं मिलती है उस अनुसार यहाँ पे इतिहासकार इसमें जोड़ते जाते हैं चीज़ों। तो आपने क्या देखा, भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया है। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है। यह धर्म प्रारंभ में मथुरा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। पहले ये मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार सूरसेन यानी मथुरा के लोग हेराक्लीज के उपासक थे। मेगास्थनीज मानता है कि जो मथुरा के लोग थे, जिसे सूरसेन भी कहा जाता था, मथुरा उसकी राजधानी थी, यहाँ के लोग हेराक्लीज के उपासक थे। तो हेराक्लीज का तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही। यूनानी नाम मेगास्थनीज देगा क्योंकि हिंदी यवन था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की प्रमुख पुस्तक इंडिका भी है। तो वो हेराक्लीज वासुदेव कृष्ण को कहते हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है आपसे कि वासुदेव कृष्ण का यूनानी नाम क्या है, तो इनका यूनानी नाम हेराक्लीज था। ये मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज का नाम दिया था। मथुरा से इस धर्म का प्रसार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर यानी पत्थर स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है, और विदिशा वेशनगर में है, एमपी में है। तो भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध जो पत्थर स्मारक है या प्रस्तर स्मारक है, वो विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की। भागवत धर्म से जुड़ा हुआ पहला स्मारक कौन है, वो है विदिशा का गरुड़ स्तंभ। विदिशा वेशनगर एमपी में है। इसका गरुड़ स्तंभ जो है ये भागवत धर्म से संबंधित पहला पत्थर का अभिलेख है। इसकी स्थापना किसने करवाया था, तो इसकी स्थापना हिंद यवन राजदूत या हम कह सकते हैं इंडो ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस ने करवाया था। बहुत महत्वपूर्ण है ये। हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ डलवाया था और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं को देवता कहा गया है। इसमें हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया था। अपोलोडोट्स के सिक्के पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि किस हिंद यवन के सिक्के पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं, तो वो है अपोलोडोट्स। महाक्षत्रप सोडासकालीन मूरा मथुरा पंचांग लेख में पंचवीरों संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब तथा अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा जरा सा। महाक्षत्रप इनका राजा है। सुडासकालीन मूरा लेख में, मूरा जो मथुरा में एक लेख है, पत्थर का लेख है, इसमें पंचवीरों की चर्चा मिलती है। कितने पंचवीरों की चर्चा मिलती है। सोडास का जो मथुरा लेख है, मथुरा का पत्थर लेख है, इसमें पंचवीरों की चर्चा मिलती है। कौन कौन है उसमें, एक है संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न ने कृष्ण का पुत्र माना जाता है, फिर सांब और अनिरुद्ध। ये पांच इसमें मिलते हैं। ये पांच इसमें यहाँ पर नाम मिलते हैं। तो आपने देखा ये पंचवीरों के नाम हो गए। फिर आगे देखते हैं। फिर कुषाण शासक, ये भी आगे आपको मिलेगा। कुषाण शासक हुविस्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। कुषाण शासक हुविस्क और वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्त नरेश जितने भी थे वो सब वैष्णव मतानुयायी थे। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है कि गुप्त नरेश, कुषाण नरेश, ये सारे के सारे आपको मिल जाते हैं
जो प्राचीन भारत के इतिहास में राजनीतिक होता है, जिसमें थ्योरी सेक्शन भी चल रहा है, उसके लिए सतपथ बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। सतपथ बैच में पूरी तरीके से हिस्ट्री आपको पढ़ाई जा रही है। तो कुषाण शासक उविस्क और वासुदेव ये विष्णु पूजा करते थे। जितने गुप्त नरेश हैं वो सभी वैष्णव पूजा करते थे, और उन्होंने इसे अपना राज धर्म भी बनाया था, यानी गुप्तों ने वैष्णव धर्म को अपना राज धर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। तो भाई इनका जब राज धर्म ही है तो ये परम भागवत की उपाधि धारण किए। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। बहुत सही। मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्र नामक राजा ने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्र नामक राजा ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। गुप्त लोग अपने राज धर्म के रूप में भागवत धर्म को ग्रहण करके विशेष रूप से कार्य करते हैं, यहाँ तक कि अपने प्रतीक को भी गरुड़ चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। फिर स्कंद गुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। भीतरी स्तंभ लेख किसका है? तो स्कंद गुप्त का है। ये तो कई बार पूछा भी गया है, इसमें हुनों को हराने की भी चर्चा मिलती है। स्कंद गुप्त के भीतरी स्तंभ लेख जो कि गाजीपुर में है, इसमें विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। जूनागढ़ लेख भी है। जूनागढ़ लेख में चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी, ऐसी चर्चा मिलती है। देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को शेष साई पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमर कोश में विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है। अब ये सब जो घट्टा चक्र में इस तरीके से जो फैक्ट मिलते हैं, फैक्ट कई बार क्वेश्चन बनाते हैं। हालांकि जब आप थ्योरी सेक्शन को पढ़े हुए होते तब ये घटना चक्र में इन चीजों को आप जोड़ पाते हैं, वरना आपको ये इन्फॉर्मेशन कई बार इतनी सारा मिल जाता है कि आप परेशान हो जाते हैं कि इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे याद रखेंगे। तो फिर से मेरी सलाह है थ्योरी जरूर कर लीजिएगा। अगर आप थ्योरी जो बच्चे किए हैं, जो लोग जो साथी कर चुके हैं थ्योरी वाले, वो इसको बड़े आराम से जोड़ सकते होंगे। तो अमर कोश इस विद्वान का ग्रंथ है, तो अमर सिंह का है। ये प्रश्न भी कई बार बना है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमर कोश में विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है। वेंगी के पूर्वी चालुक्य के शासक वैष्णव मतानुयायी थे। जो वेंगी के पूर्वी चालुक्य के शासक थे वो सभी वैष्णव धर्म को मानते थे। गुप्तों के समान ही उनका राज चिन्ह भी गरुड़ ही था। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। राष्ट्रकूट शासक ये भी आते हैं, आपके देसी शासक हैं ये। एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर उन्होंने बनाया था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों द्वारा दर्शाई गई है। विष्णु के 10 अवतार थे, और इन्होंने जो एलोरा का जो मंदिर है, जो राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने बनवाया था, उसमें एक कथा के जरिए ये सारा बताया गया है। क्षेमेंद्र रचित दशावतार चरित्र में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। ये सारे के सारे प्रश्न हूबहू पूछे जाते हैं कि दशावतार चरित्र किसने लिखा है? तो क्षेमेंद्र ने लिखा है। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। अलवार शब्द का अर्थ होता है कि ज्ञानी व्यक्ति। देखिए, अलवार जो है वो वैष्णव के लिए जाने जाते हैं, और नयनार जो है वो शिव के लिए जाने जाते हैं। अलवार जो है वो भारत में, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और अलवार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञानी व्यक्ति। अलवार शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है पोयगई, पूडम, पे, तिरुमंगई, अंडाल, नम्मालवार। ये सब अलवार संतों के नाम हैं। पोयगई, पूडम, पेय, तिरुमंगई, अंडाल और नम्मालवार। सॉरी। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल थी। कई अलवार संत है, उसमें एकमात्र महिला है साध्वी अंडाल। अंडाल एक महिला संत है। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया था। चोल काल में जो वैष्णव धर्म है उसमें अलवारों के बदले आचार्यों ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया था।
आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथ मुनि का लिया जाता है। इन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। इन्होंने न्याय तत्व की रचना की। तो न्याय तत्व के रचनाकार थे नाथ मुनि, और ये एक आचार्य थे जो चोल काल में जाने जाते हैं। पुराणों में विष्णु के अवतारों की संख्या अलग अलग है। श्रीमद् भगवत पुराण के प्रथम स्कंध में 22 अवतारों की चर्चा है। दूसरे में 23 आदि विष्णु के प्रचलित अवतार हैं। विष्णु के दूसरे में 23 आदि विष्णु के प्रचलित अवतार है मत्स्य, कूर्म, कूर्म अथवा कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि या कली। ये अभी कल्कि अवतार आने वाला है। फिर से देखिएगा, मत्स्य या मछली, कूर्म या कछुआ, वाराह यानी सुअर, नृसिंह यानी आधा नर का शरीर आधा सिंह का शरीर, फिर वामन बौनावतार, फिर परशुराम परशु समेत परशु समेत जो राम है परशुराम, फिर रामावतार, फिर कृष्णावतार, फिर बुद्धावतार, फिर कल के अवतार। बाद में बुद्ध को भी कल विष्णु के ही एक अवतार के रूप में ले लिया गया, और फिर कल की अवतार। कल की अवतार भविष्य में होने वाला है। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। हिरण्याक्ष को मारने के लिए इन्होंने वराह रूप धारण कर लिया था, जिसने धरती को छुपा लिया था। ऐसी कल्पना है कि भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे कल की अवतार में। ठीक है। भागवत अथवा पंचरात्र धर्म में वासुदेव की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती थी। भागवत धर्म में वासुदेव कृष्ण के अलावा 3 अन्य व्यक्तियों की भी पूजा की जाती थी। उनके नाम है शंकरसन, जिसे बलराम कहा जाता है। ये वसुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र थे। दूसरे हैं प्रद्युम्न, जो कृष्ण और रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र थे। और तीसरे हैं अनिरुद्ध, जो प्रद्युम्न के पुत्र थे। तो इन चारों को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी जाती है। इन चारों को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी जाती है। वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब, कृष्ण और जामवंती से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर पंचवीर कहा गया है। वायु पुराण में इन चारों के साथ कृष्ण को मिला करके पंचवीर कहा गया है। ठीक है। ये वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब को मिला करके, सांब जो है वो कृष्ण और जामवंती से उत्पन्न पुत्र थे, उनको मिलाकर पंचवीर कहा गया है। भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति का विशेष उल्लेख है, यानी 9 प्रकार की भक्ति का विशेष उल्लेख भागवत संप्रदाय में मिलता है। इसी तरीके से वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य है रामानुज, मध्व, वल्लभ, चैतन्य इत्यादि। ये सब वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्यों के नाम हैं। फिर वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर को भी आपको देखना है। जगन्नाथ मंदिर ये पूरी उड़ीसा में है। दशावतार मंदिर ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर ये तिगवा मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर ये एरन मध्य प्रदेश में है। द्वारिकाधीश मंदिर ये मथुरा उत्तर प्रदेश में है। और द्वारिकाधीश मंदिर द्वारिका गुजरात में। जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में, फिर विष्णु मंदिर एरन मध्य प्रदेश का भी बहुत प्रसिद्ध है। द्वारिकाधीश मंदिर ये मथुरा उत्तर प्रदेश में है। और द्वारिकाधीश मंदिर ये द्वारिका में भी है, मथुरा में भी। तो ये भागवत धर्म हो गया। अब आइए शिव से संबंधित धर्मों को देखते हैं। शिव से संबंधित धर्मों की बात करते हैं। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग तक है। प्रागैतिहासिक युग में सिंधु घाटी सभ्यता में मार्शल महोदय को मुहर प्राप्त हुई थी, जिस पर शिव की पूजा के साक्ष्य मिले थे। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा है, जिस पर योगी की आकृति भी बनी हुई है। ठीक है, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। तो सिंधु घाटी के लोग तो शिव की पूजा करते थे। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे शिव से संबोधित किया है। ठीक है, तो वहां मोहनजोदड़ो से जो मुहर मिला था, उस मुहर पर एक देवता की मूर्ति बनी हुई थी, जिसके सिर पर एक त्रिशूल लगा हुआ था और 3 मुख थे उसके। तो मार्शल जो विद्वान थे, जॉन मार्शल, जो तत्कालीन ASI के DG थे, उन्होंने इसे शिव माना था। फिर आगे
ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है, जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध हैं। रुद्र को समस्त लोगों का स्वामी वाजस्नेयी संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में कहा गया है। वाजस्नेयी संहिता जो है, इसके शतरुद्रीय मंत्र में रुद्र को समस्त लोगों का स्वामी कहा गया है। अथर्वा वेद में उन्हें पशुपति, भव, सर्व, भूपति इत्यादि कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि दूसरी सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। तो पतंजलि का महाभाष्य, इससे पता चलता है कि जो सेकंड एडी है, इसमें सेकंड 100 बीसी में 200 ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बना करके पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। ये प्रमुख नाम है रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व, त्र्यंबक आदि। ये सब शिव के ही नाम हैं। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियां मिली है। तो शिव के प्रमुख वाहन वृषभ थे और उनके प्रमुख आयुध या हथियार त्रिशूल थे। तो इन सब की कुषाण शासकों के सिक्कों पर बनी है। उदयगिरी गुहा लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। उदयगिरी गुहा लेख महत्वपूर्ण है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय एक महत्वपूर्ण नाम है इतिहास में, गुप्त काल में। इसमें वीरसेन ने उदयगिरी की पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण कराया था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। कुमार गुप्त के समय में खोह और करमडंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर तथा भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। एक चीज यहाँ देखने वाली बात है, गुप्तों ने भागवत धर्म को अपने राजकीय धर्म के रूप में अपनाया था। इसके बावजूद ये लोग शैव धर्म को विशेष रूप से वरीयता दे रहे हैं। फिर कालिदास ने कुमार संभव में शिव की महिमा का गुणगान किया है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर निर्मित कराया गया था। राष्ट्रकूटों के समय एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्माण कराया गया। अभी आपने देखा था, राष्ट्रकूटों ने भागवत मंदिर का भी निर्माण कराया था और विष्णु के दशावतार मंदिर में उन्होंने 10वें अवतार की एक कथा के जरिए दिखाया था। रूसी एलोरा में इन्होंने कैलाश मंदिर का भी निर्माण कराया है। तो ये कंपेरिजन से क्वेश्चन आपके बनते हैं। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नैनारों द्वारा किया गया था। नैनार संतों की संख्या 63 है। अभी हमने कहा अलवार वैष्णव धर्म को समर्थन देते हैं और नैनार शिव धर्म को। इसको याद करने के लिए आप ये ट्रिक कर सकते हैं, नयन, शिव के 3 नयन है, तो नैनार हो गए आपके शिव वाले और जो अलवार है वो हो गए विष्णु वाले। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं अलवार और नैनार को लेकर के। तो नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। इनमें तिरु ज्ञान, सुंदर मूर्ति, संबंदर, अपार, मनिक्का वाचगर इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवारंभ में संकलित किया गया है। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। चोल शासक थे वो शिव को बहुत मानते थे, शिव के अनन्य उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर निर्मित करवाया था। बहुत महत्वपूर्ण है, राजराजेश्वर मंदिर तंजौर का किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर अथवा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। कुलोत्तुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, कुलोत्तुंग प्रथम। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़ कर समुद्र में फेंकवा दिया था। तो ये बहुत शिव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता था और इसलिए ये वैष्णव संतों को बहुत सताया। तो इसने कुलोत्तुंग प्रथम ने इवन चिदम्बरम मंदिर में जो स्थापित विष्णु की प्रतिमा थी उन्हें उखड़वा करके गंगा जी समुद्र में फेंकवा देता है। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन कौन 12 ज्योतिर्लिंग है? ये 12 ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, नागेश्वर जो द्वारिका के समीप है, केदारनाथ, विश्वनाथ जो वाराणसी में है और काशी विश्वनाथ जिसे कहा जाता है, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर जो उज्जैन में है, ओंकारेश्वर जो मध्य प्रदेश में है, भीमाशंकर जो पुणे में है, त्र्यंबकेश्वर जो नासिक में है, घृणेश्वर जो घुश्मेश्वर में है, मल्लिकार्जुन जो आंध्र प्रदेश में है और रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग आपको याद कर लेना है और इस 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना शंकराचार्य ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा 4 पीठ भी शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे, 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए थे। फिर वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या कितनी बताई गई है? 4। शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख, ये 4 शैव संप्रदाय थे, इनको वामन पुराण में बताया गया है। पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। पाशुपत संप्रदाय है, इसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी, यानी 200 BC से बात हो रही है। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिस अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने किया था। पाशुपत संप्रदाय है, उसकी स्थापना लकुलिस अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने किया था। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिस को शिव का अवतार मानते हैं। कपालिक संप्रदाय 4 हैं, शैव, पशुपत, कपालिक और कालामुख। और कपालिक संप्रदाय जो है, इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। इस मत के अनुयायी सूरा का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं, शरीर पर शमशान का भस्म लगाते हैं, हाथ में नरमुंड धारण करते हैं। कपालिक संप्रदाय के जो उपासक थे वो भैरव को शिव का अवतार मानते हैं। इस मत के अनुयायी सूरा का पान करते हैं, जो वाइन टाइप की चीजें हैं, मांस खाते हैं, शरीर पर शमशान का भस्म लगाते हैं और हाथ में एक नरमुंड खोपड़ी धारण करते हैं। फिर भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कपालिकों का प्रमुख केंद्र था। तो श्रीशैल जो था, ये कपालिकों का प्रमुख केंद्र था। कपालिक कालामुख संप्रदाय अति मार्गी होने के कारण शिव पुराण में इसके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। ये अति मार्गी थे, बहुत कठोर तपस्या, इसलिए महाव्रतधर इन्हें कहा गया है। शैव धर्म का ही एक संप्रदाय लिंगायत अथवा वीर शैव था। लिंगायत अथवा वीर शैव ये भी शैव धर्म का ही एक संप्रदाय था। इसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ था। वसव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। तो लिंगायत या वीर शैव का संस्थापक वसव थे, इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। यह संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक या ज्ञान मार्गी था। जो दर्शन पर जोर देता है, जो ज्ञान पर जोर देता है, वो दार्शनिक कहलाते हैं। तो शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ था। इसके अलावा नाथ पंथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्र नाथ ने चलाया था। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई। बाबा गोरखनाथ ने 10वीं-11वीं शताब्दी में इस मत का अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया था। तो गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है और बाबा गोरखनाथ वहाँ 10वीं-11वीं शताब्दी में इस मत को अत्यधिक प्रचार करते हैं। तो इसमें नाथपंथी संप्रदाय जो है, ये मत्स्येंद्र नाथ द्वारा चलाया गया था और वो भी 10वीं सदी में। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जिसमें बाबा गोरखनाथ सर्वाधिक इसके प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे विष्णु धर्म से संबंधित मंदिर आपने देखा है, उसी प्रकार शैव धर्म से संबंधित मंदिर को भी देख लीजिए। कुछ मंदिर यहाँ दिए गए हैं, उनके स्थान आपको ध्यान रखना है। राजराजेश्वर मंदिर, ये तंजौर जो तमिलनाडु में है। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष मंदिर ये हम्पी कर्नाटक में है, वर्तमान में ये कर्नाटक में है और ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। विश्वनाथ मंदिर ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरीके से शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर है। तो आपने वैष्णव देख लिया, शैव देख लिया, अब आइए शाक्त संप्रदाय को देखते हैं। शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते थे। इष्ट मतलब सबसे प्रमुख देवता। तो शाक्त संप्रदाय के लोग इष्ट देवी किसे मानते हैं? तो शक्ति को पूजा करते थे। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। तो जैसे शिव की पूजा प्रागैतिहासिक काल में साक्ष्य मिलते हैं, वैसे ही शक्ति की पूजा की भी साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। मातृ देवी की बहुसंख्यक मूर्तियां खुदाई में प्राप्त हुई है। वैदिक साहित्य में सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में सूचना मिलती है। तो वैदिक साहित्य में भी देवी शक्ति की उपासना पर विशेष जोर दिया गया था। देवी महात्मा का विस्तृत वर्णन महाभारत तथा पुराणों में प्राप्त होता है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती थी। ये रूप है शांत या सौम्य रूप, उग्र या प्रचंड रूप और काम प्रधान रूप। तो 3 रूप से देवी की पूजा की जाती थी, शांत या सौम्य रूप,
जिसे सरस्वती कहा जाता है। फिर उग्र या प्रचंड रूप जिसे दुर्गा कहा जाता है, और काम या प्रधान रूप जिसे लक्ष्मी कहा जाता है। सौम्य रूप की प्रतीक उमा, पार्वती, लक्ष्मी आदि है। अच्छा, यहाँ दिया ही गया है, माफ कीजिए, देखिए शांत या सौम्य रूप, उग्र या प्रचंड रूप और काम और प्रधान रूप, 3 रूपों में देवी की उपासना की जाती है। सौम्य रूप की प्रतीक उमा, पार्वती, लक्ष्मी आदि की जाती है। उग्र रूप का प्रतीक चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली आदि की जाती है। कपालिक एवं कालमुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते थे। कपालिक और कालमुख संप्रदाय के जो लोग थे, ये देवी की उग्र रूप में आराधना करते थे। वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। कोलकाता स्थित काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम का कामाख्या मंदिर देवी के काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुर मर्दनी, कंचन देवी, अम्बा आदि नामों की स्तुति मिलती है। तो महेंद्र पाल जो एक प्रतिहार शासक थे, गुर्जर प्रतिहार, इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे। इनके लेखों में दुर्गा को महिषासुर मर्दनी, कंचन देवी, अम्बा आदि नामों की स्तुति मिलती है। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। तो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष है, ये महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। संजन लेख से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की उंगली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। अमोघ वर्ष बहुत महत्वपूर्ण नाम है। श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधीय चरित्र में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया। नैषधीय चरित्र में श्री हर्ष ने सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया था। संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हैं। संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र थे, कश्मीर, कांची और असम स्थित कामाख्या मंदिर। ये शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र थे। असम स्थित कामाख्या कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र था। तो असम जो स्थित कामाख्या मंदिर है, ये कौल मत का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था, सबसे प्रसिद्ध सेंटर था, ये भी ध्यान रखना है। जैसे आपने वैष्णव मंदिर देखा, आपने जैसे शैव मंदिर देखा, वैसे ही आपको शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर भी देखना है। वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कटरा में है। फिर जो विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है, ये विंध्याचल में है। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में है। और पार्वती मंदिर नाचना कुठार मध्य प्रदेश में है। और कामाख्या मंदिर असम में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये कोलकाता में है। तो इस तरीके से शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर है, शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर है। वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू में, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल में, 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर नाचना कुठार मध्य प्रदेश में, कामाख्या मंदिर असम में, और दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में है, जहाँ रामकृष्ण परमहंस रहते थे। तो ये आपके शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर हैं। अब इसी आधार पर कुछ प्रश्न कोश भी है, जो आपने ऊपर पढ़ा है, जितनी भी चीज़ें, इसी आधार पर आपको यहाँ कुछ प्रश्न कोश भी दिए गए हैं। जैसे हम लोग हर बार थ्योरी कर लेते हैं और थ्योरी के बाद फिर वापस से हम लोग वहाँ पे चीज़ों को देखते हैं, इसी प्रकार से आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न कोश को। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम के क्या है। तो इसमें जो प्राचीन भारत के कॉस्मोजेनिक, यानी आप कह सकते हैं जो एक धारणा है, एक माइथोलॉजी की पार्ट है, एक मान्यता है, इस मान्यता के अनुसार 4 युगों का क्रम क्या है। तो सबसे पहले इसमें कृत आया, कृत के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, और द्वापर के बाद कलयुग आएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस कृत को सतयुग भी कहते हैं, सत्ययुग कहा जाता है। और ये IAS प्री 1996 में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए जरा। कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो शैव संप्रदाय की बात की गई है। आजीवक ये नहीं है। मत्त मयूर ये एक शैव संप्रदाय था। फिर मैमत बिल्कुल नहीं। ईशान से गुरुदेव पद्धति ये भी नहीं। तो मत्त मयूर एक प्राचीन शैव संप्रदाय था, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसमें जो भी प्रश्न है इसको पहले जवाब देने की कोशिश कीजिए और उसके बाद इसको याद कर लीजिए और मल्टीपल रिवीजन कीजिए। प्राचीन भारत में मत्त मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसका प्रतीक है। तो अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती, ये जो है देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है।
प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के युग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत यत्न पूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। तो अर्धनारीश्वर में शिव और उसकी शक्ति की कल्पना का प्रतीक किया गया है, शिव और पार्वती की मूर्ति का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नैनार कौन थे? तो नैनार जो थे ये शिव के समर्थन लोग थे। हमने याद करने के लिए कहा, आप नयन से याद रखेंगे, 3 नयन वाले नैनार जो है यहाँ पे हो जाएंगे, 3 नयन वाले नैनार हो जाएंगे। तो सैब से है। तो पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाएं और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नैनार कहलाएं। उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया। तो यहाँ पे अलवार और नैनार दोनों आपको ध्यान रखना। फिर है नैनार कौन थे? वापस से आप शैव धर्मानुयायी बिल्कुल लगा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कौन अलवार संत नहीं था? आपको पोइगई, पूडम, तिरुमंगई ये सब अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान नैनार संत थे। आपको ये ध्यान रखना है कि तिरुज्ञान एक अलवार संत नहीं थे, बल्कि ये एक नैनार संत थे। इस तरह के जो संतों के नाम ऊपर थ्योरी में पढ़ाई गई है, इसको आपको जरूर से ध्यान रखना है। तो तिरुज्ञान क्या थे? एक नैनार थे। बाकी ये पोइगई, पूडम और तिरुमंगई ये तीनों के तीनों अलवार संत थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास की बात की जा रही है। इसमें गुप्त लोगों ने भागवत को अपने राजकीय धर्म के रूप में अपनाया था, तो सबसे ज्यादा विकास यही लोग करेंगे। इनका तो प्रतीक चिन्ह भी, राजकीय प्रतीक चिन्ह भी गरुड़ था, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा गुप्त लोग इसको महत्व देते हैं। तो भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे, उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक जो थे वो कृष्ण थे। आपको पता है इन्हें वृष्णिवंशी भी या सात्वत वंशी भी कहा जाता है। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णि या सात्वत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देव की पुत्र कहा गया है और घोर अंगिरस का शिष्य जो है बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में मिलता है और इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य भी बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? कृष्ण की पूजा से बात है। ऑप्शन भागवत ने सर्वप्रथम कृष्ण की पूजा आरंभ की। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी शती ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक या भागवत कहे जाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो वो बलराम थे। बलराम को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। भारतीय संस्कृति में परंपरा के अनुसार कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो 9धा भक्ति का उल्लेख मिलता है। 9धा यानी 9 प्रकार की भक्ति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13,
हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस एक हिंद यवन राजदूत था। ये वेशनगर विदिशा गुजरात में एक पत्थर का अभिलेख लिखवाता है। तो ये वासुदेव से संबंधित था। तो भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य क्या है? तो आपको हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख जो है ये बिल्कुल सही है। बाकी स्कंदगुप्त का भीतरीय स्तंभ लेख ये नहीं है। प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य की बात करें तो ये हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख है। बाकी सारे के सारे हैं लेकिन सबसे पुराना हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य क्या है? भागवत धर्म का सर्वप्रथम ज्ञात अभिलेखीय साक्ष्य क्या है? तो वापस से वेशनगर का गरुड़ स्तंभ इसका सही उत्तर है। बाकी ऑप्शन देख सकते हैं आप यहाँ, बाकी ऑप्शन किसी में सर्वप्रथम शब्द के साथ ये मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। सॉरी, वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये हिंद यवन था जो तक्षशिला में रहता था। तो तक्षशिला बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। वैसे ये हिंद यवन था, इंडो ग्रीक था। ये इंडो ग्रीक या हिंद यवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो सागर से पृथ्वी की उद्धार की बात की जा रही है। तो कच्छप में ये तो समुद्र मंथन के लिए है, तो बिल्कुल नहीं। मत्स्य अवतार मछली बन के ये जल प्लावन की घटना से संदर्भित है। वाराह अवतार इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी नृसिंह तो हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए था। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था। उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर और 4 हाथ है, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है। यह भी प्रश्न बन सकता है, जो वराह अवतार किस क्रम का अवतार था? तो तीसरा अवतार था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? आस्तिक और नास्तिक इन दोनों के बीच में केवल वेदों की प्रामाणिकता आती है। जो लोग वेद को प्रामाणिकता को मानते हैं वो आस्तिक कहलाते हैं, और जो लोग वेदों को नहीं मानते हैं वो नास्तिक कहलाते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। बाकी ईश्वरीय शक्ति में आस्था से इसका कोई, या स्वर्ग नरक से कोई नहीं अंतर है, या पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था से इसका कोई मतलब नहीं है। राममूर्ति पाठक भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रमाण में विश्वास रहा है तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास। परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रही है, किंतु वेद प्रमाण में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, और नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। इसलिए सी जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को एक समान महत्व देने वाले लोग कौन थे? इसमें भगवत गीता का नाम हम लोग लेते हैं, जो मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को एक समान महत्व देता है। गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में इन तीनों का महत्व बताया गया है। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अन्येनैव योगेन माध्यायन्ता उपासते तेषां मां समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशि चेतसाम्। तो ये जो है बताया गया है, कर्म, भक्ति और ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है, और विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत में केवल भक्ति को महत्व दिया गया है।
और मीमांसा केवल कर्म को प्रतिपादित करता है, लेकिन यहाँ ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों को महत्व देते हुए श्री भगवत गीता का यह श्लोक नजर आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अधोलिखित में कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? गीता निष्काम कर्मयोग की शिक्षा देती है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निष्काम कर्मयोग का, गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में न ग्रहण करें। जो हम कर रहे हैं वही हमारा लक्ष्य है, कभी भी साधन नहीं है। हम ये ना सोचे ये करने के बाद हमें कुछ और मिलेगा, तो ये साध्य के रूप में ही कर्म को देखें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्ति ना रखें। गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्मयोग, विशेषतः निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? निम्न में किसे अनंग कहा गया है? अनंग काम को कहा गया है। भारतीय संस्कृति में अनंग कामदेव को कहा जाता है। कामदेव को हिंदू शास्त्रों में प्रेम और काम का देवता माना गया है, जिनकी पत्नी रति है। इनके अन्य नाम है मार, कंदर्प, मनमथ आदि। तो अनंग जो है ये कामदेव को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रय में सम्मिलित नहीं है? तो प्रस्थान त्रय में कौन सम्मिलित नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, 4 ऑप्शन है। यहाँ भागवत सही है, भागवत प्रस्थान त्रय में सम्मिलित नहीं होता है। बाकी भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद ये तीनों वेदांत की प्रस्थान त्रय में सम्मिलित होते हैं। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रय कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष 2 उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर महाभाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन माने जाते हैं। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता ये सब वेदांत की प्रस्थानत्रय में सम्मिलित होते हैं, बाकी इसके अंतर्गत भागवत शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया, वह स्थान कौन था? तो नैमिषारण्य एक ऐसा जगह है, प्राचीन स्थल है, जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने कौनक और अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का उल्लेख पहली भेंट का वर्णन है? रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का उल्लेख है? तो वो है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में राम जी और हनुमान जी की पहली बार भेंट होती है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड थे या 7 अध्याय थे। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बाली वध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कली पुराण या सती पुराण भी कहा जाता था। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ सूची 1 और सूची 2 दी गई है। उन देवता की पहचान करनी है। तो शिव त्रिशूल धारण करते हैं, विष्णु चक्र धारण करते हैं, गणेश जो है ये एक रस्सी धारण करते हैं क्योंकि इन्हें सजा देने का भी कार्य दिया गया है, और सरस्वती के हाथों में वीणा होती थी। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ कृष्ण भगवान को ही कहा जाता है।
ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में, किस माह में निकाला जाता है, तो ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ जो कृष्ण है, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, नासिक में कुंभ मेला किस एक नदी के तट पर लगता है। तो नासिक में कुंभ मेला जो है ये गोदावरी नदी के तट पर लगती है। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा और यमुना एवं विलुप्त सरस्वती के संगम स्थल पर तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। तो प्रयागराज में भी कुंभ लगा ही हुआ है, महाकुंभ। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, सूची 1 और सूची 2 दी गई है। जैन धर्म की जो प्रसिद्ध स्थल है वो है आपका पावापुरी, यहाँ पर महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था। हिंदू धर्म वाराणसी प्रसिद्ध है। इस्लाम धर्म ये मदीना के लिए, मक्का मदीना। ईसाई धर्म वेटिकन इसके लिए प्रसिद्ध है। और ऑप्शन सी इसके लिए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, इस तरीके से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे जो शैव तथा भागवत धर्म है, इस शैव तथा भागवत धर्म को इस क्लास में घटना चक्र को कवर अप किया है। इसको कई बार मल्टीपल रिवीजन कीजिए, जब आपकी स्पीड बन जाए तो स्पीड बढ़ा करके रिवीजन कीजिए। 7-8 बार करना है। साथ ही साथ अपने किताब को लेकर के साथ में करिए, इससे स्पीड बनी रहेगी। और चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।